हेलो दोस्तों, पीएसपी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि स्नेल्स लॉ, उसे हम लोग प्रूव करेंगे। दोस्तों, एग्जाम में इसे रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट के भी नाम से आपको प्रूफ करने बोल दिया जाता है बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हाइजेंस प्रिंसिपल है क्या? तो इस वीडियो से पहले मैंने हाइजेंस प्रिंसिपल की एक वीडियो बनाई है, उसे जाके जो लोग ने नहीं देखा है वो लोग जाके देख लीजिए ताकि इस वीडियो पर कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन हम लोग डिराइव करते हैं। जनरली देखा जाए तो जो स्नेल्स लॉ होता क्या है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू वन, ये होता है। तो हम लोग को इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम को समझ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग रे डायग्राम को समझ लेंगे तो आपका आधा से ज़्यादा डेरिवेशन यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पी डैश ले लिया है, एक सेपरेटिंग मीडियम जो कि एक मीडियम को दो मीडियम में सेपरेट करेगा, जो मीडियम 1 एंड मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रे इंसिडेंट कराएंगे, दो रे इंसिडेंट कराएंगे जो कि आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर इंसिडेंट कराएंगे। जब भी यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट है। तो अगर रिफ्रैक्ट होंगे तो किधर आ जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। जो मीडियम 1 है वो रेयरर है एंड मीडियम 2 है डेंसर है। तो रिफ्रैक्टेड जो रे है वो किधर बेंड होगा, नॉर्मल। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट होगा तो जो रे होगा वो नॉर्मल की तरह टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्लॉटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि रिफ्लेक्टेड रे है के साथ, नॉर्मल के साथ एंड रिफ्लेक्टेड के साथ जो एंगल बना है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब हम लोग को इस लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोग को वेव फ्रंट चाहिए। अब वेव फ्रंट हम लोग कैसे मिलेगा, पिछले वीडियो पर मैंने रे का कुछ दो चार पॉइंट बताया था। जैसे अगर आपको रे का डायरेक्शन आपको पता है तो आपको एक वेव फ्रंट का डायरेक्शन पता चल जाता है। अगर रे क्या होता है, वो वेव फ्रंट का डायरेक्शन को बतलाता है, ठीक है। कैसे बतलाता है, जो रे होता है वो जो रे एंड वेव फ्रंट जो होता है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर जो रे है, हम लोग को वेव फ्रंट चाहिए, तो यहाँ पर रे है तो इसके अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक वेव फ्रंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रे है उसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। तो वेव फ्रंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव फ्रंट को बतलाता है कौन, रे। तो यहाँ पर हम लोग को वेव फ्रंट मिल जाएगा। और कैसा वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो ट्रेवल करके जब यहाँ पर आएगा तो जो वेव फ्रंट हो जाएगा वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। ओके, इतना दूर तक समझिए। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे लेवलिंग करना। लेवलिंग कैसे करेंगे, देखिए एंगल आई एंगल आर कैसे आ गया, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। तो समझने से पहले यहाँ देखिए, हम लोग जान रहे हैं जो रे है एंड वेव फ्रंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है एंड दिस एंगल इज आई। तो देयरफॉर ये जो एंगल है वो 90 माइनस आई हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को ये वाला एंगल, ये तो मैंने आई लिख दिया है, वो मैंने निकाल के रखा था, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल आपको नहीं पता है तो आपको निकालना कैसे है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस आई हो गया, 90 माइनस आई हो गया। अब आपको क्या करना है, ये एंगल को आपको एक मिनट के लिए भूल जाना है, ये दोनों एंगल को देखना है। तो ये नॉर्मल के साथ ये सरफेस और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल है वो 90 है एंड दिस एंगल इज अननोन। तो 90 माइनस आई प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90, देयरफॉर दिस एंगल इज 90 डिग्री, सॉरी दिस एंगल इज आई।
ओके, सिमिलरली यहाँ जो है ये वाला एंगल को हम लोग को पता करना है, तो यहाँ एंगल आर हो जाएगा। क्यों, कैसे? तो ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे है एंड ये है जो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये जो एंगल है वो 90 पूरा, तो ये एंगल आर है, तो ये 90 माइनस आर एंड दिस इज अगेन 90 डिग्री। ये सरफेस एंड ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 माइनस आर प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90, तो ये एंगल बन जाएगा आपका आर, एंगल आर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, पी डैश बी अ इंटरफेस सेपरेटिंग मीडियम। वो क्या है? सेपरेटिंग सरफेस है जो कि एक मीडियम को दो मीडियम पर सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब ए बी क्या है यहाँ पर? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। डी सी क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। वी वन वी टू क्या है? स्पीड ऑफ अ वेव फ्रंट इन अ टू मीडियम। अब V1 एंड V2 क्या है? स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट इन अ टू मीडियम। दोनों मीडियम में जो वेव फ्रंट का स्पीड है वो अलग अलग है। V1 है, एक का इंसिडेंट का V1 है, रिफ्लेक्टेड का V2। एंड टाउ क्या है? टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू कवर द डिस्टेंस BC एंड AD। BC एंड AD डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है उसे हम लोग टाउ बोल देते हैं। ठीक है, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं क्या? BC इक्वल टू V1 टाउ। ये कैसे आया? देखिए यहाँ पर BC है क्या? BC यहाँ से यहाँ तक वेव फ्रंट ट्रेवल किया, तो ये क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? वेलोसिटी V1, जो कि मीडियम 1 का है वेलोसिटी V1, मीडियम 2 का वेलोसिटी V2। किसका? वेव फ्रंट का। ओके, एंड टाइम क्या है? टाउ। तो BC क्या हो जाएगा? V1 टाउ एंड AD क्या हो जाएगा? V2 टाउ। ओके, AD क्या हो जाएगा? V2 टाउ एंड BC इक्वल टू V1 टाउ। फ्रॉम द रे डायग्राम से हम लोग क्या जानेंगे? यहाँ देखिए, अब यहाँ एंगल आई है एंड एंगल आर है। अगर हम लोग यहाँ पर साइन आई लिखना चाहें तो क्या होगा? साइन थीटा जो होता है, साइन आई, वो क्या हो जाएगा? P/H, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? P/H। P हमारा क्या है? यहाँ आई है, एंगल आई, तो इसका सामने वाला जो साइड होता है वो P होता है, तो BC बाई AC, हाइपोटेनस AC है, तो साइन आई इक्वल टू BC है क्या? BC इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या है? BC इक्वल टू V1 टाउ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 टाउ डिवाइडेड बाई AC। AC है क्या? AC तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग जस का तस हम लोग रख देंगे AC। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग साइन R निकालेंगे, साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन R है, तो ये हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। AD डिवाइडेड बाई AC। AD क्या है? V2 टाउ डिवाइडेड बाई AC क्या है? हमारा AC कुछ नहीं है, AC इसी तरह से रखेंगे। अगर हम लोग साइन आई बाई साइन आर को डिवाइड कर देते हैं, साइन आई और साइन आर को, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट हम लोग क्या मिलेगा? साइन आई बाई साइन आर, लेफ्ट हैंड साइड इधर मिलेगा, एंड राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? V1 टाउ डिवाइडेड बाई AC इंटू, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो AC ऊपर आ जाएगा, एंड V2 टाउ। यहाँ से AC से AC कट जाएगा एंड टाउ से टाउ कट जाएगा। ओके, तो हम लोग को क्या बच जाएगा? साइन आई बाई साइन आर डिवाइडेड बाई V1 बाई V2। अब हम लोग क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे मीडियम 1 एंड मीडियम 2 का। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 होता क्या है? μ1 इक्वल टू C/V1 होता है। ओके, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? μ2 डिवाइडेड बाई C/V2।
अब हम लोग यहाँ से v1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन c बाई μ1 एंड यहाँ पर हो जाएगा v2 इक्वल टू c बाई μ2। ये जो v1 एंड v2 है उससे हम लोग इक्वेशन 3 पर पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन 3 पर पुट करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 इन द इक्वेशन 1 2 3। ठीक है, 3 पर आपको रखना है। तो 3 क्या है, साइन आई बाई साइन आर। ओके, अब देखिए v1 के जगह में आप c बाई μ1 रखिए, c बाई μ1 इंटू v2 के जगह में आप रखेंगे c बाई μ2। तो c आपका नीचे आएगा, μ2 ऊपर जाएगा, μ2 बाई c। तो c से c कट जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, μ2 बाई μ1 राइट हैंड साइड। अब आपका क्या आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर डिवाइडेड बाई μ21 जो कि स्नेल्स लॉ है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये लॉ समझ में आया होगा।